देश आज अपना आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह गौरव के साथ मना रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम ने किया ध्वजारोहण। भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने तिरंगे को दी सलामी। राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा भाजपा कार्यालय। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण के दौरान भाजपा नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर नजर आया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आजादी के पर्व को देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक बताते हुए सभी से राष्ट्र हित में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया और आज के दिन भारत को हमने दुनिया में सबसे विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा। मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक हर नागरिक के दिल में जो तमन्ना है उसे पूरा करने का काम करेंगे। आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी राष्ट्रपति कराया हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के महामंत्री माननीय अजय भाई साहब, हमारे इसी कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, हमारे सभी निगम मंडल, तमाम दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, प्रदेश की करोड़ों करोड़ों जनता और देश की जनता को मैं अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के भारतीय सनातन संस्कृति के काल से भारत का उज्जवल अतीत रहा है। स्वर्णिम इतिहास के बलबूते पर भारत अपनी मानवता को पुनर्स्थापित करने के लिए हजारों साल से दुनिया के बीच अपनी एक अलग पहचान बना करके सदैव सबको आलोकित करता रहा है। लेकिन काल के प्रवाह में लंबा समय गुलामी का निकला और दुश्मन ने हमारी सारे मानबिंदुओं पर जोड़ करने का प्रयास किया, जिसके कारण से भारत का गौरवशाली अतीत
सभी क्रांतिकारियों को, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करते हैं देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ने में अलग अलग प्रकार से मरे। और हम सब जानते हैं ज्ञान इतिहास में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद समग्र भारत का सार्वभौम रूप से हम सदैव अपनी उस आजादी की लड़ाई के लिए 1857 में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत के विलीनीकरण के साथ हमारी लड़ाई और तेजी से चालू हुई। 1857 के समर में झांसी की रानी से लगाकर तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों ने अपनी खुद की कुर्बानियां देते हुए इस प्रकार से भारत की आजादी के संघर्ष को समर्थशाली बनाया। तत्पश्चात प्रवासी भारतीयों ने जो जहां था, जिस देश में था, जिस प्रकार से था, हर एक जगह अपना सर्वस्व होम करते देश की आजादी की इस लंबी राह पर 1947 का दिन आया जब देश आजाद हुआ। लेकिन देश की आजादी के साथ हमारे देश की प्रगति के लिए जो संकल्प होना चाहिए था, उस संकल्प में कहीं न कहीं कमी रही। लेकिन कोई बात नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल आया और पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने यथायोग्य प्रकार से जितने प्रकार से वो कर सकते थे भारत के लोकतांत्रिक, हमारी निर्वाचन प्रणाली, हमारी सभी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की, न्यायालय से लेकर सभी प्रकार के रचनाओं के लिए यथायोग्य प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर अगर कोई है तो भारत, और भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक अगर कोई है तो भारत का हमारा चुनावा जनप्रतिनिधियों का त्रिस्तरीय हमारा तंत्र, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया भारत से परिचित हो रही है, दुनिया भारत की चेहरे को भी जानती है, जिसके कारण से भारत के लिए नहीं, दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना के लिए सतत संघर्ष करता रहा है। आज हम सब भारत के उस लोकतांत्रिक देश के बढ़ते चरण के साथ विश्व के अंदर अमृतकाल के भारत अपनी आजादी के कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश और हमारा अपना युवा प्रदेश कदम से कदम मिलाकर सबकी बेहतरी के लिए सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए कुल मिलाकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण के साथ एक बार फिर यही संदेश देता नजर आया कि आज़ादी का जश्न सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य को याद करने का एक अवसर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल। MP न्यूज़ पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।